जमीन और आसमान के मालिक, सारे सृष्टि के कर्ता यीशु इस जगह पर उपस्थित हो और वचन के मुताबिक आशीषित कर, ताकि तेरे नाम की महिमा और जलाल मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके सामने में वचन पढ़ूंगा यशायाह 9 बाब उसकी 6 आयत। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ इस वचन से हम क्या सीखते हैं? यहाँ साफ लिखा हुआ है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। यहाँ अगर इस बात को अगर देखें, हमारे लिए, किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए। और हमारे लिए का शब्द अगर जोड़े और समझें तो यहां प्रभु ने सिर्फ क्रिश्चियन के लिए नहीं बोला है। जो भविष्यवक्ता थे सिर्फ क्रिश्चियन के लिए नहीं बोला, भविष्यवक्ता थे वो सारे लोगों के लिए बोला, हमारे लिए। ये शब्द जो है, जो प्रभु के पीछे चलते हैं, जो प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, उनके लिए शब्द है। सो हमारे लिए आज एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए यीशु धरती पर आया, हमारे पापों के लिए यीशु इस धरती पर आकर हमें एक नया जीवन दिया। हमारे लिए, यह साफ है, हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ। और यीशु हमें और आपको जीवन देने के लिए आया है और जिंदगी देने के लिए आया है, आशीष देने के लिए आया है। हमें और आपको जो है एक बख्शनहार, पापों को बख्शने वाला दिया गया है। क्या आप के पाप बख्शे गए या नहीं? आप अगर देखिए, सभी धर्मों में देखें, गुनाह को बख्शवाने के लिए, पाप को बख्शवाने के लिए बहुत कुछ करते हैं और बहुत कुछ जो है दान भी करते हैं, हमारे पाप बख्शे जाएं। लेकिन फिर भी पाप बख्शे नहीं जाता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई बार किसी भी धर्म में अगर देखोगे, सभी धर्म में अगर देखोगे, जब इंसान डेथ होता है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सब भाई बहन बाद में परमेश्वर के वचन सुनते भी हैं डेथ के ऊपर, और प्रकाश भी होता है, आत्मा की शांति भी कहा जाता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या ये सब करने से इंसान की आत्मा की शांति मिल सकता है? अभी तो यहां हम पढ़े, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या हमें किसी के कहने से हमारे गुनाह क्षमा हो जाएंगे? जो इंसान खुद विष में पी कर जी रहा है, जो इंसान खुद गुनाह में जी रहा है, जो इंसान खुद पाप में जी रहा है, क्या वो किसी को गुनाह बख्श देगा? क्या वो जो है बख्शनहार बनेगा? लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु जो है आपको जीवन देना चाहता है, जिंदगी देना चाहता है, आशीष देना चाहता है। और इसीलिए यीशु इस धरती पर आए और हमारे लिए आए, आपके लिए आए, सभी भाई बहनों के लिए आए, सभी कौम के लिए आए। और अगर ये शब्द कहोगे, हमारे लिए एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कंधे पर होगी, गुनाह का बोझ उठाने के लिए, पाप का बोझ उठाने के लिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो उसके कंधे पर होगी। हमारे गुनाह और पाप जो सलीब उठाकर यीशु चला, मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके ऊपर सारे हमारे पाप लादे गए, गुनाह लादे गए कंधे पर। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु का कंधा इतना कमजोर नहीं है जो कि हमारे गुनाह को उठा ना सके, हमारे पाप को उठा ना सके। यीशु का कंधा इतना सामर्थी है, इतना ताकतवर है कि हमारे सारे गुनाह और सारे बोझ वो उठाकर चल सकता है। और इसीलिए इस धरती पर आए यीशु।
सारा बोझ उठाने के लिए आया, और इसीलिए, और उसका लिखा है प्रभुता उसके कंधे पर होगी, उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत और युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए यीशु इस धरती पर आए, शांति से आपका बोझ उठाया, पाप भरा बोझ यीशु उठाया, उप तक नहीं किया, आपका गुनाह उठाकर चलता रहा, उफ तक नहीं बोला, आपका बोझ उठाकर चलता रहा, कभी यह नहीं कहा मैं तेरा बोझ नहीं उठाऊंगा। जो भी गुनाहगार आता है उसके पास और वो विष निकालकर, गुनाह का विष निकालकर यीशु को दे देता है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके दिलों में यीशु शांति भर देता है। इसीलिए उनका नाम शांति का राजकुमार भी पड़ा। और वो शांति यीशु आपको देना चाहता है। क्या आप लेना चाहते हो या नहीं? यीशु इसीलिए आया आपके जीवन में, इसीलिए आना चाहता है आपके जीवन में, ताकि आपको शांति मिले, आशीष मिले। मेरे प्यारे भाई बहनों, जितनों ने उसे ग्रहण किया उनके जीवन में शांति आई, आशीष मिला, बरकत मिला। ज्योतिषियों ने जब दर्शन पाया, शांति आई। गडरियों ने दर्शन पाया, शांति आई। आज हजारों लोग प्रभु के पीछे चल रहे हैं, उनको भी शांति मिलती है। इसीलिए उनका नाम क्या रखा गया? शांति का राजकुमार रखा गया। शांति का राजकुमार रखा गया, ताकि आपको शांति देता है। क्या आप लेना चाहते हो? तो अपनी आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो आज खुदावंद भाई बहन शांति लेना चाहते हैं, शांति के राजकुमार को ग्रहण करना चाहते हैं, खुदावंद उनके जीवन में तू आ और अपनी शांति भर दी, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। उनके जीवन में शांति आ जाए, आशीष आ जाए, बरकत आ जाए, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।